रिकॉर्डिंग। अच्छा बच्चे इस क्लास में नहीं, हमें अभी हम 2 क्लास के बाद से फिर स्टार्ट करने लगेंगे। बच्चे ये वाली जो चीजें अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये आपका काम आएंगी वहां भी, ठीक है, तब मैं स्टार्ट करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, है ना, स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरी आवाज आ रही है और मेरी आवाज में दिखाई दे रही है और स्क्रीन दिख रही है? अगर हो रहा है तीनों चीजें तो यस लिख दो सभी जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चे सिंपल है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, 9th क्लास पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। रूल्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हमें फॉलो करना है, क्योंकि अब तो 4th क्लास हो रही है तो मुझे लगता है सभी बच्चों को पता है, फिर भी मेरा एक आध बच्चा जो आज नया जुड़ा हो तो देख लेते हैं। बेटा कैमरा ऑन नहीं करना है अननेसेसरी, माइक ऑन अननेसेसरी नहीं करना है। अगर डाउट है चैट में लिखो, अगर डाउट ऐसा है कि आप चैट में नहीं लिख सकते हो अनम्यूट करके पूछो, लेकिन डाउट अधूरा नहीं छोड़ना है। सभी बच्चों उसके लिए आइए, डाउट अपना अधूरा नहीं छोड़ना है किसी को भी, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, आप इस वाले बॉक्स में पहुंच जाओगे। मैसेज आप इन कॉल मैसेज में जाके कर सकते हो, अगर मैं कभी बोलती हूँ कि यस लिखिए या नो लिखिए या आपका कोई डाउट है, या इन कॉल मैसेज में जाके कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको पोल कहाँ करने हैं। पोल का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन पूछा ABCD, उसके में से कोई भी आंसर आपको देना है, मैं बोलती हूँ पोल में आंसर करना है, तो आप क्या करोगे, अगेन 3 डॉट पे जाओगे, इसमें जाओगे और यहाँ से जो एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी में जाओगे, यहाँ से पोल में चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप क्या इस बॉक्स पे पहुंच जाओगे और उसमें क्या होगा, ABCD में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है आप वो सिलेक्ट करोगे और वोट कर दोगे, ठीक है। अगर वोट नहीं करोगे तो बेटा आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ बच्चे, जो बच्चे आप बोल रहे हो ना, आपका मैं क्वेश्चन का आंसर कार्तिक की आईडी से जो बच्चा है, बेटा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्लास के बाद, आप रुकना 5 मिनट, मैं जरूर दूंगी। बेटा नेटवर्क इशू तो नहीं है बाकी बच्चों को, आपको हो रहा है तो एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है, रिज्वाइन कर लो एक बार, क्योंकि शायद बाकी बच्चों को तो आवाज आ रही है। चलो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 0 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलस, जिसमें हमने क्या देखा था, बोर्ड मास रूल। उससे पहले मैंने सभी को ये होमवर्क दिया था। अब कुछ बच्चों ने तो बताया कि उनको समझ आया, सही किया, कुछ बच्चों को इसमें अभी भी डाउट है, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो बच्चे, जिन बच्चों ने बोला था नहीं समझ आया वो बच्चे भी देख लो, जिन बच्चों ने कर लिया वो अपना चेक करेंगे कि उन्होंने सही किया या नहीं। अगर मैं a की गुना 3 से करती हूँ बच्चे, ठीक है, a की गुना 3 से कर रही हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, ये देखो 6 मिल रहा है, तो मैं a को क्या रखूंगी, a को क्या रखूंगी, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, a को क्या रखेंगे हम, यस 2 रखेंगे, तो 2 की गुणा 3 से करेंगे तभी तो 6 मिलेगा, तो a हमारा यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। यस बच्चे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। ऐसे ही वो कह रहा है, फिर इधर आते आगे 6 की गुना 2 से करनी है तो आपको b मिल जाएगा। अब 6 की गुना 2 से करेंगे तो b मिलना आएगा, कितना आ जाएगा b में, 12, 6 दूनी 12, तो b आ गया, ठीक है। अब देखो एरो नीचे जा रहा है, तो मैंने 2 की गुना 5 से की, 5 दूनी 10, तो c आपका क्या हो गया बच्चे, 10 हो गया। ऐसे ही 6 पंजे 30, तो डी में आपका 30 आ गया। 12 पंजे आप मतलब b की गुना 5 से कर रहे हो, आपको e मिल रहा है, मतलब 12 की गुना 5 से कर रहे हो, आपको e मिल रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, e क्या होगा, 60। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, सभी बच्चे करेंगे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, आप ही देखो 10 की गुना 4 से करी तो f मिलना चाहिए, यानी कि c की गुना जब 4 से करी f मिलना चाहिए, कितना आएगा, 10 की गुना 4 से करेंगे तो 40, यस। फिर d की गुना 4 से करिए, अब d क्या था, 30 था, 30 की गुना 4 से करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, यस 120। या तो मैं 120 की गुना 1 से कर दूं तब भी 120 आएगा, या 60 की गुना 2 से करेंगे तब भी 120 आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये पजल है आपकी जो होमवर्क में दी थी। क्या अभी भी मेरा कोई बच्चा ऐसा है जिसे पजल नहीं समझ आई हो, कोई बच्चा जिसे पजल नहीं समझ आई हो,
आगे बढ़े फिर, सबको समझ आई है तो बता दो चैट सेक्शन में। कोई एक बच्चा है जिसको नहीं समझ आई हो? सबको आई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, पढ़ चुके थे बोर्ड मास रूल पढ़ चुके हैं, और सभी ने बोर्ड मास सभी को आ गया है। ठीक है, कि हमें पहले ब्रैकेट यूज करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे बता दो जरा, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसका आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में देंगे। 10 गुना 9 घटा 4। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ बेटा मैं बता देती हूँ। देखो बच्चे, ओ का मतलब क्या होता है ना, इस बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, जैसे आप जब अभी थोड़े टाइम बाद में सिखाऊंगी, स्क्वायर्स क्यूब्स होते हैं ना, किसी भी नंबर के स्क्वायर क्यूब घात वाले, उनका मतलब एक्चुअली में मल्टीप्लीकेशन है। मैं 2 की घात 2 लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या, 2 गुना 2, है ना। मल्टीप्लीकेशन ही है लेकिन वो अलग उसकी है। ठीक है, आने वाले सेशंस में मैं ये भी बताऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपका भाग, फिर गुना, फिर जमा, और फिर घटा, ये आपका ऑर्डर रहेगा। चलो किसी एक बच्चे से पूछते हैं जो हमें बताएगा आंसर। लोकेश बंसल की आईडी से जो बच्चा है, अनम्यूट कर लो। लोकेश बंसल, बाकी बच्चों ने आंसर कर दिया क्या? बाकी बच्चों ने आंसर कर दिया क्या? यस कर तो दिया है, देखते हैं सही है या नहीं। चलो लोकेश बंसल की आईडी से बच्चा बेटा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो जल्दी जल्दी बेटा, टाइम इतना नहीं होता, जल्दी से अनम्यूट कर दो। नहीं आएगा तो मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी। क्या मैम? आंसर बताना है बेटा, क्या करेंगे सबसे पहले? 10 multiply minus। हाँ मैम मैम एक बार फिर से समझाओगे मैम क्वेश्चन? मैंने बोला बेटा ये क्वेश्चन है, बोर्ड मास लगा के आपको सॉल्व करना है। पिछली क्लास में थे बेटा? नो मैम, मैं पिछली वाली क्लास में नहीं था मैम। इसीलिए नहीं पता आपको। देखो बच्चे, हम सीख रहे हैं बोर्ड मास। अब जो बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में, बच्चे सभी बच्चों को आज से मेरा अनुरोध है आगे से भी कि कोई अगर क्लास नहीं ज्वाइन करते हो, आप वीडियो देख के आया करो, फिर डाउट होंगे ना फिर हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ बच्चे जो हैंड रेस कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों को आंसर पता है, मैं लूंगी आप लोगों को भी। देखिए बेटो, बच्चे क्या करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं, जैसे गुना भी हो रहा है, घटा भी है और ब्रैकेट भी है, ठीक है, तो हम देखते हैं बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास कहता है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर भाग सॉल्व करो, गुना सॉल्व करो, जमा, फिर घटा, ऐसे ऑर्डर में हमें चलना होता है। ठीक है, लोकेश की आईडी से बच्चा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 5 में से 9 में से 4 गए, कितना आएगा? 5 आएगा, गुना 10, कितना हो गया आंसर? 50। तो आंसर हमारा क्या आया? 50। तो ये हमें ऑर्डर बताता है ऑपरेशन का, बोर्ड मास की कौन सा ऑर्डर हमें लेना है। ठीक है, लोकेश बंसल की आईडी से बच्चा है, समझ आया बेटा? ठीक है, वेरी गुड। बाकी सभी बच्चों ने आंसर किया, बिल्कुल सही है, मुझे इतना तो कॉन्फिडेंट आ गया कि बच्चों को समझ आ गया। चलो फिर अगला एक और ले लेते हैं, जल्दी से बता दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर। क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट में 2 जमा 5 जमा 3 जमा 7 गुना 1 जमा 3। ठीक है, इसका आंसर बताना, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। बोर्ड मास में यहाँ लिख रही हूँ। गुना फिर जमा फिर घटा। ठीक है बेटा, मैं देख रही हूँ आंसर, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। चलो अभी मुझे इसका आंसर कौन बताएगा? हाँ, जसवंत सिंह की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में मुझे आंसर बता दो भाई, बाकी बच्चे आंसर बता दो जल्दी जल्दी। हाँ, जसवंत सिंह की आईडी से जो बच्चा बेटा अनम्यूट करो। जसवंत सिंह की आईडी से बच्चा है बेटा अनम्यूट करो। राजवीर की आईडी से जो बच्चा बेटा अनम्यूट करो जरा आप। बच्चे आपका ही कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, आप लोग ऐसे बोलोगे तो कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगी अगर आंसर नहीं आएगा आपको तो।
और बाकी बच्चे जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, मैं देख रही हूँ आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चे। जसवंत सिंह की आईडी से बच्चा जो है, बेटा क्या लिख रहे हो आप? ये अननेसेसरी कुछ भी नहीं लिखना है चैट के अंदर, अननेसेसरी कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, ठीक है? चलो कौन बताएगा मुझे? विपिन राठी की आईडी से जो बच्चा है, विपिन राठी की आईडी से बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो। यस मैम। क्या करेंगे मैम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, बताओ जरा। मैम 17। 17, ठीक है। फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? मैम 4। 4। 17 4 जा, ये 17 चौके 68। 68, आंसर क्या हुआ? 68। यस, वेरी गुड। बाकी बच्चों आपने 51 कैसे कर दिया भाई? 51 कैसे होगा चैट सेक्शन में? राजेश वर्मा की आईडी से, संगीता कुमारी की आईडी से बच्चों ने 51 आंसर लिखा है बच्चे। शिवानी चावला की आईडी से बच्चे ने भी 51 लिखा है। काफी बच्चों ने 51 लिखा है बच्चे। कैसे हुआ भाई? हाँ जी, बता दीजिए चैट सेक्शन में जरा, या अनम्यूट करके बता दो जरा, कौन बताएगा? शिवम चावला की आईडी से जो बच्चा, बेटा अनम्यूट करो जरा। 51 कैसे हुआ? 51 कैसे हुआ? बता दो जल्दी से, आगे बढ़े फिर। चलो बच्चे मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो दोनों के ब्रैकेट सॉल्व कर लिए। इधर से 17 आया, इधर से 4 आया, और उसके बाद हमने 17 चौके कर दिया, यानी कि 17 4 कर दिया, 68 आएगा। तो जिन भी बच्चों ने आंसर किया था बिल्कुल करेक्ट किया था। चलो एक लास्ट और पूछ लेती हूँ, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। लेकिन इसका आंसर आपको कहाँ करना है? पोल में, ठीक है? कहाँ करना है? पोल में। चलो क्वेश्चन है आपके पास, ब्रैकेट में 13 - 4 गुना 3, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलिए कर दीजिए आंसर इसका। नहीं बच्चे, चैट आपको पोल में जाके करना है, पोल में आंसर करना है। कोई भी यहाँ नहीं बोलेगा, सभी बच्चों को मेरे क्लास में रूल्स पता है ना? हमें रूल्स पता है कैसे फॉलो करने हैं, उन रूल्स को फॉलो कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आने लगे हैं। सभी बच्चे करेंगे, सभी आंसर करेंगे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगता है आंसर कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, सभी का नहीं आया है अभी बच्चे, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी क्लास का रूल है सभी बच्चे करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आपको ठीक लगता है वो कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, और भी बच्चे जो रह गए हैं जल्दी कीजिए। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट करते हैं ऑन, ठीक है? जिन बच्चों ने चैट नहीं दिया था पोल में आंसर, या चल नहीं रहा था, जल्दी से चैट में कर दो, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 13 घटा 4 ब्रैकेट में है ये गुना 3। चलो देख लेते हैं, हम बोर्ड मास लगाएंगे, है ना? बोर्ड मास अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब देखो बी क्या है आपका? ब्रैकेट है। ऑफ क्या है आपका? जो घात वाले होते हैं, रूट, स्क्वायर, क्यूब, वो आपके। और फिर उसके बाद भाग, फिर गुना, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है? बोर्ड मास इस ऑर्डर में चलाना है हमें। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में देखो घटा है, फिर गुना है और ब्रैकेट है। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या?
क्या सभी बच्चों को आवाज नहीं आ रही है? कि मुझे 2-3 बच्चे बोल रहे नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है कि चैट सेक्शन में बता दो जरा, स्क्रीन दिख रही है और आवाज आ रही है क्या? यस लिख दो जरा। अच्छा बेटा, आपको नहीं आ रही है ना, या धीमी आ रही है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि धीरे धीरे क्रैक करके आ रही है तो मतलब नेटवर्क इशू है आपका। और अगर हाँ, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो और घर में ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहां पर नेटवर्क हो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आ रही है। अच्छा हाँ, 2 बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है बेटा, आपका वही ऑप्शन है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो हम क्या, सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट है अगर आपके क्वेश्चन में तो आप ब्रैकेट सॉल्व कर दो। तो मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, 13 में से 4 गए, 9 आता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्या हुआ, गुना 3, तो गुना 3 लिख लिया। अब 9 तिया 9 3 जा 27, तो हमारा आंसर क्या हुआ 27। मोस्टली बच्चों ने सही किया था, बस 1-2 बच्चों ने गलत किया था। किसी को डाउट है क्या? जल्दी से लिख दो, लिख दो। सबको समझ आया तो यस लिख देना, जिन बच्चों को डाउट है वो बच्चे लिख दो। मुझे फिर एक क्वेश्चन और बता दूंगी। कौन बच्चा है जिसको डाउट है? कोई बच्चा है क्या जिसको डाउट है? बता दो जल्दी से, वरना फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर अभी भी किसी को डाउट है ना, क्लास के बाद 5 मिनट रुकना, फिर मैं उसको और अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलो एक पजल करते हैं। चलो इस पजल को करते हैं। अब देखो, अगर मैंने ए में 4 ऐड किया तो बी आना चाहिए। ठीक है, पॉसिबल नहीं है यहाँ से ऐसे करना, क्योंकि ए में क्या जोड़े कि बी आया। बी नहीं पता मुझे क्या है, ए नहीं पता, बी नहीं पता, मैं निकाल ही नहीं सकती। 2 वेरिएबल, 2 अलग अलग आ गए, है ना। तो हम ढूंढेंगे इसका छोर, मतलब कहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं देखो नीचे से देख रही हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अगर मैं 18 में एक ऐड कर दूं तो मुझे ई मिल जाएगा। तो 18 क्या, ई क्या हो जाएगा 19, है ना। 18 और 1 19, तो मेरे को यहाँ मिल गया ई। यस, अब मुझे एक मिल गया है ना, एक मिल गया है। क्या मिल गया मुझे? ई मिल गया। तो मैं सारे निकाल सकती हूँ। देखो अब मैं ये निकाल लूंगी। अगर मैं बी में 11 जोड़ू तो मुझे 19 चाहिए, तो बी क्या रखूंगी मैं? बी क्या रखूंगी मैं? बी में क्या जोड़े कि 19 बन जाए? बी क्या जोड़े कि 19 बन जाए? नहीं बच्चे, बी में क्या जोड़े कि 19 बन जाए? यस, 8 और 11 कितना होता है 19, तो बी हमारा क्या हो गया 8 हो गया। यस, अब चलो इसको भूल जाओ। अब यहाँ आ जाते हैं। अब वो ये कह रहा है अगर ए में 4 जोड़ोगे तो 8 मिलेगा, बी मिलेगा 8 मिलेगा। तो ए में क्या, 4 में क्या जोड़े, ए को क्या रखे हम कि 8 बन जाए? सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे, सभी बच्चे। यस, तो ए हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तो मेरे पास ई आ गया 19, बी आ गया 8, ए आ गया 4। चलो अब मेरे को ए मिल गया। अब मैं क्या कह रही हूँ, ए में सी जोड़े तो हमें 18 मिलेगा। ए क्या था 4 लिख दिया था, हमें 4 आ गया। तो ई 14 में सी जोड़ने पर 18 बनना चाहिए, 18 बनना चाहिए। तो सी कितना हो जाएगा, क्या जोड़ेंगे 14 में, क्या जोड़ेंगे 14 में, क्या जोड़ेंगे, मतलब 4 में क्या जोड़ेंगे, सॉरी 4 में क्या जोड़ेंगे हम, 4 में सी जोड़ने पर हमें 18 मिलेगा। यस 14, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4 और 14 कितना हो गया 18। यस बिल्कुल सही। अब अगला ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं, है ना। वो कह रहा है, वो क्या कहता है क्वेश्चन में कि आप 14 में से डी माइनस करो तो आपको 11 मिलना चाहिए। 14 में से डी माइनस करो, 11 मिलना चाहिए। क्या माइनस करेंगे हम 3। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा बच्चे, स्क्रीन एक बार लेफ्ट हो गई होगी, 1 मिनट, स्क्रीन दिखना बंद हो गई होगी, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट दीजिए बस। चलिए, स्क्रीन सभी को दिख रही है? जल्दी से यस लिख देना एक बार, हाँ विजिबल हो जाए तो बच्चे स्क्रीन, सभी बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पजल समझ आई है सभी को? हमारा आंसर सभी को समझ आया पजल का? कोई बच्चा जिसको ये पजल नहीं समझ आई हो? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ आई हो? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक पजल, चल
ठीक है, सभी को विजिबल है। चलो हमारी पजल हो गई, सही है आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और पजल देती हूँ। चलो ये पजल बता दो जल्दी से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे। ई कितना आएगा जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो सभी बच्चे, जल्दी से लिख दो ई कितना आएगा। सभी सभी आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 16 आ जाएगा। यस चलो फिर बी में 2 जोड़ेंगे तो 16 बनना चाहिए। तो बी क्या रखे हम? बी क्या रखे हम? बी में 2 जोड़ेंगे तो 16 बनना चाहिए, क्या रखेंगे हम? यस 14 जोड़ देंगे 2 में तो 16 बन जाएगा। तो बी में क्या रख दूंगी? 16। बी क्या रख दूंगी मैं? 16। बी क्या रख दूंगी मैं? हाँ 14 14 14 बिल्कुल सही। बी क्या रख दूंगी मैं? 14, क्योंकि 16 बनाना है ना हमें, तो बी क्या रख देंगे हम? 14, बिल्कुल सही। बी हमारा कितना हो गया? 14 हो गया। चलो अगला बता दो जरा। ए में 9 जोड़ेंगे तो बी आना चाहिए। ए में 9 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 14 बनना चाहिए। ए क्या रखे हम? ए क्या रखे हम? जल्दी से बता दो, जल्दी से जल्दी से। यस 5 जोड़ेंगे 9 में तो मुझे कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। एक बच्चे ने बोला 7। बच्चे अगर मैं 7 जोड़ूंगी ना 9 में, 7 जोड़ूंगी 9 में तो 16 बनेगा। तो ए हमारा 16 नहीं हो सकता, 5 होएगा। 5 और 9 14 बनेगा ना, 5 और 9 14। हाँ चलो अगला बता दो फिर। ए में सी जोड़ेंगे तो 8 बनना चाहिए। ए क्या था? 5 था। 5 में सी जोड़ेंगे तो 8 बनना चाहिए। बता दो जल्दी से, क्या जोड़ेंगे? यस क्या जोड़ेंगे? 3। बहुत बढ़िया। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, गलती से हो गए, कोई बात नहीं। चलो अगला और भी बता दो फिर, लास्ट है ना। वो कहता है सी में डी घटाने पर 2 आना चाहिए, क्या होगा? यस 1, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्या ये पजल सभी को समझ आ गई? ये पजल सभी को समझ आई है? जल्दी से यस लिख दो आ गई है तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट, क्या? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बेटा कहाँ हेल्प करते हैं? ये आपको जब आगे आगे आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो कैलकुलेशन फास्ट होने में भी आपके बहुत हेल्प करेगा। और देखते ही आप बता सकते हो कोई नंबर किस नंबर से वो डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। चलिए सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल किसका पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if it is a even or the digit in the ones or unit place is 0 2 4 6 8। मतलब समझो, मान लीजिए बच्चा हमारे पास कोई भी नंबर है, यही नंबर ले लेते हैं हम, है ना, यही नंबर ले लेते हैं, जैसे 16 है। ठीक है, कोई भी नंबर जिसके पीछे यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे, है ना, यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं हम। ये यूनिट प्लेस होता है, ये से हम हिंदी में इकाई बोलते हैं, इकाई के प्लेस जगह पे। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 4 6 8 और 0 है, तो हम क्या कहते हैं? वो पूरी जो नंबर है वो पूरा नंबर 2 से भाग डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो नंबर आप देखते ही बता सकते हो, और तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का यही फंडा है। जैसे मान लो 24 है, अब 24 में 4 आ रहा है ना, 4 आपका है 0 2 4 6 के बीच में, तो इट मींस ये आपका नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 50 है, डिवाइड हो जाएगा। 628 है, इस नंबर को देखेंगे हम, लास्ट की डिजिट देखेंगे 8 है। यस, अगर ये 0 2 4 6 8 के बीच में, हाँ ये है 8 आ रहा है इसमें, इट मींस ये पूरा नंबर 628 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर नंबर लिख रही हूँ 252, मैं लास्ट की डिजिट देखूंगी 2 है, हाँ ये भी नंबर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या रूल है कि आपको यूनिट प्लेस देखना है। अगर यूनिट प्लेस आपके पास इनमें से है, यानी कि इवन नंबर में से है, तो इट मींस आपका वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, क्लियर है क्या सभी को? जल्दी जल्दी सभी लिखेंगे, हाँ सभी सभी, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे हमारे क्लास में ज्वाइन है सभी का आंसर आना चाहिए।
ठीक है, फिर मेरे को एक नंबर दे रही हूँ मैं, उस नंबर का जरा बता दीजिए, है ना। एक नंबर लिख रही हूँ, ये नंबर है 4532। ये नंबर क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा तो यस, नहीं होगा तो नो। ओके बच्चे, ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यस, क्योंकि हम क्या देखेंगे, इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, है ना। लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट को देखेंगे। यस, ये 0 2 4 6 8 है। बेटा हम क्या कर रहे हैं, यूनिट प्लेस देख रहे हैं। यस, ये इट्स डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल होगा। तो रूल ही सिंपल है 2 से डिविजिबल होने का, कि अगर उसकी यूनिट प्लेस पे इकाई की जगह पे 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड। अभी अगला लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। 3 के साथ क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सिंपल फंडा है। मतलब मैम क्या नहीं समझ आया, मतलब कोई भी एक डिजिट है, नंबर है, मैंने लिख लिया, मान लीजिए 57। अगर ये इनकी डिजिट्स को मैं ऐड कर दूं, जोड़ दूं, ये कितना होगा 12, 5 और 7 कितना आया 12, है ना। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं और इनका जोड़ जो आया यानी कि 12 अगर 3 से डिवाइड है, 3 यस ये 3 से डिवाइड है, 3 4 12 होता है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। इट मींस कि जो ये 57 नंबर है ना, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या रूल है, 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, हम डिजिट को लेंगे। ठीक है, सारी डिजिट को ऐड करेंगे। यस, 5 जैसे 528 है, 5 + 2 + 8 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 3 से डिवाइड होता है, यस 3 5 15 होता है, यस। तो 15 अगर 5 से डिविजिबल है, 15 अगर 3 से डिविजिबल है ना, इट मींस बच्चे क्या हुआ 528 भी डिविजिबल होगा। क्या ये चीज समझ आई है जो मैं ये समझाना चाह रही हूँ सभी को? कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया, कोई बच्चा? यस, तो मान लीजिए मैं कोई भी एक नंबर लिखती हूँ जैसे 6936, ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, हम क्या करेंगे इसकी सारी डिजिट को जोड़ देंगे, 6 + 9 + 6 3 + 6, है ना। जब हमने जोड़ा हमें मिला 24, है ना। 24 3 से डिवाइड हो जाता है, अगर 3 से जो ऐड आया करके रिजल्ट वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये जो नंबर है ये भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। चलिए फिर एक नंबर लिखती हूँ, मुझे जरा बता दीजिए वो नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 358, जरा देख लीजिए ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं 3 से, जल्दी से बता दीजिए। और मुझे कौन बताएगा, जल्दी से मैं पूछ लेती हूँ। संजय सिसोदिया की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा। संजय सिसोदिया की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे मैं जिस भी बच्चे का नाम लेती हूँ आपको अनम्यूट करना है, आना नहीं आना हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो अनम्यूट करो। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो, है या नहीं, यस और नो, यस और नो, बस यस और नो। बेटा आप जरा अनम्यूट करेंगे अपने आप को, जिस बच्चे का नाम लिया है मैंने। ठीक है, सौरभ की आईडी से जो बच्चा है, सौरभ की आईडी से बच्चा है, बेटा आप अनम्यूट करो। सौरभ की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो। हाँ, क्या करेंगे बच्चे? मैम इनके नंबरों का जोड़ 16 आ रहा है तो ये नहीं होगा, इससे डिविजिबल। 16 आ रहा है, देख लेते हैं कितना आ रहा है। यस 16 आ रहा है, 5 और ये 8 और 5 13, 13 और 3 यस 16 आ रहा है। तो यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नहीं है। ये वाला 16 जो नंबर है 3 से डिवाइड नहीं होता है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। और बच्चों ने जिन्होंने चैट सेक्शन में आंसर किया है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है, चलो अभी हमने 2 का रूल देख लिया डिविजिबिलिटी, 3 का देख लिया, अब हम देखते हैं 4 का। अब हम देखते हैं 4 का। 4 का क्या होता है बच्चे? 4 कहते हैं a number of 3 or more digit is divisible by 4 if the last 2 digit unit place and 10 place digit, unit place की बात कर रहा है, और 10 place are divisible by 4। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रही हूँ 112, ठीक है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे? यूनिट प्लेस ये हो गई, इसे कहते हैं यूनिट प्लेस, है ना। और ये वाली प्लेस आपकी कौन सी होती है? टेंस प्लेस, ठीक है। इंग्लिश में ये होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं इकाई, और हिंदी इधर बोलते हैं दहाई, ठीक है बच्चे। अब इनको देखेंगे हम, किसको देखेंगे? हम 112 में इस 2 डिजिट को देखेंगे। अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है, यस 4 3 12 होता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 पे 3 पे चला जाएगा, तो इट मींस ये जो पूरा नंबर है ये भी आपका डिवाइड होगा किससे? 4 से। चीज समझ आई है? चलो अगला नंबर देखते हैं। जैसे 4004 है, मुझे ये नंबर देखना है, तो मैं क्या करूंगी? इस पूरे नंबर को देखूंगी, 2 डिजिट को। ये नंबर आया 4, 4 से डिवाइड होता है, यस, इट मींस ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 5016 है ना, 5016। अब इसकी लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 16 है, 16 है, 16 आता है 4 के बारे में, यस, 4 से डिवाइड हो जाएगा 16 4 पे, तो इट मींस ये पूरा नंबर भी आपका डिवाइड हो जाएगा। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फिर मेरे को एक नंबर बता दो, मैं एक नंबर लिखती हूँ। ये नंबर है 4000। पोल में देना। नहीं 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 बच्चे, पोल में जब देना होगा मैं बताऊंगी, अभी पोल में नहीं देना, ठीक है, चैट में देना है, ठीक है। 4336, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। मुझे इसका आंसर बताएगा कौन? आकाश की आईडी से जो बच्चा है, आकाश की आईडी से जो बच्चा है, अनम्यूट करो जरा। आकाश की आईडी से जो बच्चा है, हाँ बेटा क्या करेंगे? मैम अभी 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, उसके लिए क्या रूल है? हो तो रहा है, पर हम क्या से रूल देखेंगे? हम डिवाइड करके नहीं देख रहे, हम फास्ट रूल सीख रहे हैं। हम क्या करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, 36 है, इसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस मैम 36 और 36 4 के टेबल में आता है। हाँ, तो इट मींस ये पूरा नंबर भी 4 की टेबल में आएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है बेटा, म्यूट कर लो। चलो बढ़िया बढ़िया। एक और देखते हैं, 5 का भी देख लेते हैं, है ना। इफ द यूनिट डिजिट और एनी नंबर, ये तो सबसे इजी है, इज 0 और 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। मतलब अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है, 2 ही नंबर है, 0 और 5 होंगे तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। चलो एक नंबर देती हूँ, 1 2 3 5। ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं? है या नहीं? चैट सेक्शन में बता दो, चैट सेक्शन में। फाइव से बताना है बेटा। यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 और 5। 5 है, इट मींस ये डिविजिबल है ना, इट मींस ये डिविजिबल है। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है, इट मींस वो डिविजिबल है। तो हमने 3 चीजें देखी हैं बेटा। 2 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होता है कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर हो, यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो, 0 2 4 6 8, ठीक है। फिर हमने देखा 3 से डिविजिबिलिटी पे हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है मान लीजिए ये, उन नंबर को हम ऐड कर देते हैं। अगर वो ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है कितना आएगा, 6 6 13 13 और 5 18, है ना। अगर ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट 18 जो है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फिर हमने 5 का रूल देखा, 5 की डिविजिबिलिटी की, आपके पास अगर यूनिट प्लेस पे क्या है, 5
5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है। अगर दोनों डिजिट है तो वो 5 से डिविजिबल है। क्या ये तीनों रूल सबको समझ आए हैं? आए हैं तो यस लिख दो, नहीं तो नो लिख दो सभी बच्चे। सभी लिखेंगे हाँ, सभी में, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी वो मैं पोल में पूछूंगी। अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, शिव कुमार की आईडी से जो बच्चा है, शिव कुमार की आईडी से जो बच्चा है, हाँ 4 का बेटा बताया मैंने, 4 का, हाँ यहाँ 4 का नहीं लिखा, गुड, अच्छा गुड बच्चा। 4 का यहाँ हमने नहीं लिखा। 4 का क्या बताया था 4 से डिविजिबिलिटी का, कि हम यूनिट एंड 10 प्लेस देखते हैं। मान लीजिए नंबर ले रहे हैं हम 436, तो हम यूनिट एंड 10 प्लेस दोनों देखेंगे, यूनिट प्लेस भी और 10 प्लेस भी, है ना। अगर यूनिट एंड 10 प्लेस पे जो नंबर है वो अगर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अपनी कॉपी में सभी रूल लिख लीजिए 5 तक के, अभी 5 तक के रूल सभी बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। शिव कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आपको नहीं समझ आया क्या? आपने नो लिखा है, कोई डाउट है क्या? समझ आया है? चलो फिर देखते हैं, अब आंसर आप पता लगेगा सबका कि सही है या नहीं आया समझ। चलो आपने को एक नंबर दे दी हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2? 2 से कौन सा नंबर है इनमें से जो डिवाइड हो रहा है? जल्दी से बताना, पोल में इसका आंसर देना है सभी को। कहाँ देना है? पोल में देना है। चलिए दे दीजिए। वो कहाँ? ऐसे कोई नहीं बताएगा, पोल में करना है। इनमें से कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए, मैं सबका वेट कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी कुछ बच्चों का रह गया है, सभी करेंगे, कुछ बच्चों का रह गया है, जल्दी से बता दो, जल्दी से, जल्दी जल्दी, कुछ बच्चों का रह गया है। 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1, चलो 0 भी बोल लेते हैं 0। चलो पोल को करते हैं एंड, और चैट करते हैं ऑन। चलिए जिस बच्चे ने नहीं किया था पोल में आंसर, या पोल नहीं चल रहा था, जल्दी से चैट में आंसर कर दो, चैट में आंसर कर दो। ये सिंपल है, हमें क्या देखना है? यूनिट प्लेस देखनी है, करके नहीं देखना। यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 2 0 2 4 6 और 8, है ना। यूनिट प्लेस पे देखेंगे तो सबका यूनिट प्लेस देख लेते हैं। इसका तो 1 है, नहीं हो सकता। इसका 3 है, नहीं हो सकता। इसका 5 है, नहीं हो सकता। इसका ये जो 4 है, जो हमारे ये आ रहा है ना। करके देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने शॉर्टकट मेथड अपना जो देखा, रूल्स 2 का था, वो फॉलो किया, हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर किया था और सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, मतलब सबको समझ आया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following number is divisible by 3? सेम रूल अपना, जो 3 का रूल है वो अपनाएंगे, पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। आपके पास, हाँ पहले कॉपी में कर लो चाहे ऐड, क्योंकि करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर, ठीक है बच्चे पहले क्वेश्चन को समझिए फिर करिए। Which of the following number divisible by 3? 3 का रूल पता है क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या था, उसे याद कीजिए, उसे अप्लाई कीजिए और फिर आंसर कीजिए। नहीं बच्चे, सभी बच्चे करेंगे आंसर। क्वेश्चन को समझिए, डिविजिबिलिटी बाय रूल 3 से बताना है। 3 का याद करो, 3 का हमने क्या पढ़ा था, उससे अप्लाई करो। पहले कॉपी में कर लो चाहे, उसके बाद फिर वोट करो, पोल में करो। मैम
अभी हमने जैसे पेज में अगर आंसर गलत दिया तो हम चैट में लिख के दे सकते हैं वापस? हाँ, बाद में चैट में दे दो, बट बच्चों सभी बच्चों से है, क्योंकि आप लोग कोशिश ये करो कि आप लोग ना आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट करो, मतलब लाइक उसी में वही करो जो आपको सही लगता है। गलती से हो गया तो अभी तो कर दो, पर धीरे धीरे ये चीज आदत डाल लो, अपने नाम से करो, क्योंकि आपका नाम से ही सेव होगा ना फिर बाद में रिजल्ट। ठीक है, पोल में ट्राई करो बच्चे, गलती से भी गलत ना हो। ठीक है, चलो अभी सबका नहीं आया है, सबका नहीं आया है, मैं वेट कर रही हूँ। सभी बच्चे करेंगे आंसर। बेटा हमारी क्लास का रूल नहीं भूलना है, सभी को पता है। सही या गलत बाद में देखेंगे, आपको जो सही लगता है वो आंसर आप करेंगे। हमारी क्लास का रूल है, क्लास में सभी आंसर करेंगे। सबका नहीं आया है अभी, टाइम ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन सभी आंसर करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। नहीं, अभी भी सबका नहीं आया है, जल्दी जल्दी कीजिए, 5 सेकंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, अब मैं पोल को करती हूँ बंद। अब जिस बच्चे ने गलत कर दिया था या फिर आपका पोल नहीं चल रहा था, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो क्या हो रहा चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी ये मुझे कौन बताएगा। महेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा। महेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है, हाँ बच्चे, क्या है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 के लिए क्या था? मैम इन सब ये नंबरों को ऐड करना मैम। ऐड करेंगे तो मतलब 6 जमा 3 जमा 9 जमा 2 जमा मैम डी 3, होगा है ना, मैम। ये कह रहे हो? हाँ, तो हम सारे नंबर्स को ऐसे ऐड कर करके देखेंगे पहले, है ना। यस मैम। चलो ये भी देख लेते हैं बच्चे। हाँ, आपने सारे कर करके देखे होंगे ना। यस मैम। क्या क्या है क्वेश्चन बता दो जरा, पहले का क्या आएगा? मैम पहले का 23 आया था, दूसरे का भी 23 आया 23, था, ठीक है बच्चे, फिर और तीसरे का आया था मैम 13 मैम, 13, ठीक है, फिर अगला और चौथे का आया था मैम 18। 18। तो अब 3 के टेबल में ना 23 तो हो नहीं सकता डिवाइस 3 से, है ना। नो मैम। 3 से तो डिवाइड नहीं होता, ना 23 ना 13 हो सकता, 18 जाता है। ठीक है, 3 से डिवाइड हो यस मैम। जाएगा 6 पे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? डी। बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही, यस करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, जिन बच्चों ने चैट सेक्शन में ना काफी, चैट सेक्शन में भी और पोल के अंदर बहुत बच्चों ने आंसर सही किया था, पर कुछ बच्चों ने आंसर गलत किया था, मुझे समझ नहीं आया। शिव कुमार की आईडी से जो बच्चा, बेटा ए क्यों किया है आपने? एक ही आया आपने, बता दीजिए जरा, नहीं समझ आया क्या? फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, कोई डाउट है क्या? शिव कुमार की आईडी से जो बच्चा है, मैम एक क्वेश्चन और पूछना। हाँ बच्चे प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, चैट में बताइए जो भी बोलते हैं, क्योंकि फिर और बच्चे भी बोलने लगेंगे ना, तो हमारी क्लास के रूल्स हैं कि चैट में बताना है। चलो अगला पूछती हूँ एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन की और बढ़ते हैं, मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4? 4, ठीक है। आपको आंसर क्या करना है? अगेन पोल के अंदर करना है, और आप ध्यान से करिएगा, सभी बच्चों को बोल रही हूँ मैं, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या देखा था, उसे सोचो और फिर आंसर करो। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4? नीचे दिए गए नंबरों में सबसे कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड भाग हो जाएगा? मैम इसका फॉर्मूला बताना। इसका फॉर्मूला बताऊं?
बेटा बताया था यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को देखते हैं ना, यूनिट और 10 प्लेस को देखते हैं अगर वो डिवाइड हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रही थी सारे रूल्स लिखो, कॉपी को यूज करो अपनी। मैम पोल कहाँ से निकाले मैम? पोल कहाँ से निकालना है? यस मैम। बेटा 3 डॉट आपकी स्क्रीन पे ना 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको कोने में नीचे। यस मैम। है ना, उस पे क्लिक करोगे, वहां पर क्लिक करोगे तो विंडो खुल के आएगी, उसमें एक्टिविटी करके आ रहा होगा। यस मैम। उसको क्लिक करोगे ना, वहां पर 1 एक्टिव पोल लिखा आएगा, आपको वहां क्लिक करना है, फिर वहां से आपके पास नई विंडो खुल के आ जाएगी। जो भी ऑप्शन सही लगता है उसे दबा के वोट कर दो। ओके मैम। वोट नहीं दबाओगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, तो ऑप्शन दबाने के बाद वोट जरूर करो। आज पहली बार ज्वाइन हुए बेटा क्लास में? मैम पहली क्लास में भी हुए थे। अच्छा फर्स्ट में हुए थे। यस मैम। फिर इतने बीच में गैप क्यों? मैम जो अभी थी मैम, शुक्रवार को थी मैम, उसमें हुए थे मैम, उससे पहले नहीं हुए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप पता लग गया ना, आप कर दो। चलो सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया अभी, सबका नहीं आया, छोटा सा क्वेश्चन था। ट्रिक इसीलिए सिखाई जाती है ताकि जल्दी जल्दी होए आंसर। ट्रिक इसीलिए सिखाई ना बेटा कि आपको करके ना देखना पड़े, डिवाइड करके ना देखना पड़े, बस ट्रिक देख के ही आंसर कर दो। सभी बच्चे करेंगे, 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं एंड। और जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है जल्दी से चैट सेक्शन में कर दीजिए, और प्लीज पोल में आंसर कीजिए। आपके नाम के साथ पोल में आंसर सेव होता है, तभी मैं आगे आपको देख पाऊंगी कि आप लोग कैसा कर रहे हैं, है ना, कैसा कर रहे हैं तभी देख पाऊंगी मैं। चलो हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि हम क्या देखते हैं, यूनिट एंड 10 प्लेस, है ना, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे देखते हैं कि जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो मैं हर किसी का यूनिट और 10 प्लेस ले लेती हूँ पहले, है ना, हर किसी का ले लेते हैं। अब मैं देखती हूँ 64 है, ये 4 से डिवाइड होगा, यस हो जाएगा, ठीक है ये तो हो जाएगा, तो इट मींस ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगला देखिए 50 हो सकता है, नहीं 4 के टेबल में आता नहीं है 50। 82 हो सकता है, 82 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, 4 के टेबल में नहीं आता। 23 4 के टेबल में नहीं आता, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए। बच्चे ये वाली छोटी छोटी ट्रिक क्यों सिखा रहे हैं, आपको देख के ही समझ आ जाए कि कौन सा नंबर उससे डिवाइड होगा या नहीं। आपको भाग प्रॉपर करके देखना ना पड़े, जैसे भाग करते हैं ना, पूरा 4 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, 0 आएगा शेषफल, ये देखना, रिमाइंडर 0 आ रहा है, उसके बिना देखना। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, 2 से होने देखने का, 3 से देखने का, 4 से देखने का, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है ताकि आपको हेल्प मिले क्वेश्चंस को जल्दी करने का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। Which of the following number is divisible by 5? ठीक है, पोल में करना है इसका आंसर भी सभी बच्चों को। चलिए करिए जरा आंसर, पोल में इसका आंसर करिए, वेट कर रही हूँ मैं सभी का। ध्यान से बेटा, धीरे धीरे देख कर, पहले देखिए पहले ऑप्शन, उसके बाद आंसर कीजिए। हमारी क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सबका आना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास का रूल ही यही है कि आंसर सभी करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपको जो सही लगता है आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। सभी करेंगे, सबका नहीं आया अभी। और भी कीजिए बच्चे, सबका नहीं आया अभी। सभी करेंगे, 5 सेकंड और देती हूँ मैं, 5 सेकंड और दे देती हूँ, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए, और 0 भी। पोल को करते हैं बंद। चलिए, अगर कोई बच्चा जिसका पोल नहीं चल रहा था जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो, चैट सेक्शन में आंसर कर दो। यस, हमने क्या देखा था 5 के डिविजिबिलिटी के लिए कि यूनिट प्लेस पर, है ना, यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा।
पहला देखा नंबर, इसके तो यूनिट प्लेस पे 7 है, ये तो नहीं होगा। दूसरा नंबर देखा, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है और वही चाहिए, तो यानी कि ये हो जाएगा। अगला नंबर देखा 6, इसके तो यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये नहीं होगा इकाई के अंक पे ना। यहाँ पर क्या है, 9 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बच्चे, कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, जितने भी हमने डिविजिबिलिटी रूल देखे, 2 का, 3 का, 4 के टेबल के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। अगर कोई डाउट है तो नो लिख, मतलब अगर सब समझ आया तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो। कोई भी बच्चा समझ आया है तो यस लिखना है, और नहीं समझ आया, किसी को कोई डाउट है तो नो लिख दो, तो मैं डाउट से समझ लूंगी। ठीक है, ठीक है। विपिन राठी की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आपके डाउट है क्या? यस नो, नो, मैम। हाँ, क्या नहीं समझ आया बताइए। चलो एक मिनट, आज के लिए इतना ही रखेंगे, पहले आपके डाउट लेंगे, ठीक है? चलिए मैम रूल बताए मैम आपने, ये सभी जगह लगेंगे? हाँ बच्चे, अगर आपको आज, हाँ, आपके डाउट ले लेते हैं पहले, है ना? अब डाउट ले लेते हैं सबके।